एक ऐसा शूज जो ऑनलाइन दिखे स्टाइलिश, प्राइस हो बजट फ्रेंडली, लेकिन रेटिंग की बात करें तो वो केवल 2.2। तो सवाल ये है, क्या एशियन क्वांटम 22 एक पैसा बर्बाद डील है या फिर इस शूज का जो एक्चुअल में पर्पज है वो कस्टमर को समझ ही नहीं आया। इसके मैं 3 रीजन आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही साथ इस शूज से रिलेटेड जितने भी डाउट हैं वो आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। एक और बात, इस शूज का रिव्यू हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एशियन की ये फेमस सीरीज जो क्वांटम है उसका लेटेस्ट मॉडल शूज है। तो अगर आप कोई 1500 बजट में शूज देख रहे हैं तो ये जो रिव्यू वीडियो है वो आपका टाइम और पैसा दोनों बचाने वाला है। सबसे पहले इस शूज का जो लुक एंड डिजाइन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो शूज है मुझे पर्सनली इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगा। मतलब अगर आपको सिर्फ इंस्टाग्राम पे फोटोज अपलोड करनी है तब तो ठीक है, वैसे बुरा मत मानना, इमेज में सब कुछ अच्छा लगता है। बाकी इसकी जो डिजाइन है वो एवरेज ही है। हालांकि इन्होंने फिनिशिंग पे काफी ज्यादा फोकस किया है। बहुत ही कम ऐसे एरियाज है जहां पर आपको ग्लो मार्क्स वगैरह देखने को मिलेगा। वैसे एशियन ब्रांड को लेकर मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो इनके जो मटेरियल की क्वालिटी है वो थोड़ी सी एवरेज ही रहती है। बट इस शूज के मटेरियल की जो क्वालिटी है उसको इनहेंस किया गया है। उसका सिंपल सा एक ही रीजन है कि ये जो शूज है वो सीकेडी प्रोसेस से बनाया गया है। अब आप पूछेंगे कि सीकेडी क्या है, तो सीकेडी एक ऐसा प्रोसेस है जो आप प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं उसके पार्ट्स अपने देश में लाते हैं और उसको असेंबल कर लेते हैं। इससे क्या होता है, जो प्रोडक्ट है वो कम कॉस्ट में ही अच्छा तैयार हो जाता है रादर देन कि अदर कंट्री से फिनिश गुड्स परचेज करे। ऐसे सीकेडी प्रोसेस से फायदा ये होता है कि इंपोर्ट कॉस्ट एंड लेबर कॉस्ट जो है वो काफी ज्यादा बच जाता है। बाय द वे, टंग एंड एंकल कॉलर की जो पैडिंग है वो मुझे अच्छी लगी, लेकिन पैरों पर कितना बेहतरीन तरीके से इंपैक्ट डालता है वो मैं आपके साथ आगे शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले इस शूज में जो इंसोल यूज किया गया है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इस शूज में जो इंसोल है वो मोल्डेड इंसोल है जिसको इन्होंने मेमोरी फोम नाम दिया है। ये लॉन्ग टर्म के लिए आपको कुशनिंग प्रोवाइड करेगा। रीजन बीइंग, मेमोरी फोम का काम ही यही होता है शेप को रिटेन करना। बाय द वे, इसके ऊपर एशियन की ब्रांडिंग भी देखने को मिलेगी। वापस आते हैं टॉपिक पे। तो इस शूज का जो अपर है वो मेस प्लस केपीयू मटेरियल से बनाया गया है एंड इस शूज को जो कलर नेम दिया गया है वो है ब्लैक रिफ्लेक्टिव। बाकी मैं आपको एक चीज शो करता हूँ, ये जो लाइन्स है इनको मैं जस्ट नॉर्मली उखाड़ रहा था, ये काफी इजीली तरीके से उखड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से भी इस शूज की जो रेटिंग है वो कम हुई होगी। अच्छा, मैं आपसे एक सच बात बोलूं तो इस शूज का जो सोल है वो मुझे बहुत ही ज्यादा बेकार लगा क्योंकि इसका जो सोल है वो युवा मटेरियल का है एंड इसके ऊपर टीपीयू से कवरिंग की गई है जो 2022 के आसपास काफी ज्यादा ट्रेंड में हुआ करता था। बट आज के टाइम पे इसकी डिमांड इतनी ज्यादा नहीं है। एंड दूसरा रीजन ये भी है, इसकी वजह से सोल काफी ज्यादा हैवी हो जा रहा है एंड ओवरऑल शूज का जो वेट है वो 850 ग्राम से भी ज्यादा हो रहा है 10 साइज में। बाय द वे, आउटसोल में आपको टीपीआर मटेरियल देखने को मिल जाएगा जिसकी वजह से आपको अच्छी ग्रिप मिलने वाली है। तो ये वाला जो शूज है वो मेस, टीपीआर, केपीयू, टीपीयू इन सारे मटेरियल से मिलके बनाया गया है। वैसे इसकी मैंने कुछ इमेजेस क्लिक की है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अब इस शूज को लेके एक्सपीरियंस कैसा रहा है, चाहे वो प्रोज हो या फिर कॉन्स हो, सारी डिटेल हम आपके साथ शेयर कर देते हैं क्योंकि इस शूज को रनिंग, वॉकिंग एंड कैजुअल तीनों कंडीशन में यूज किया गया है। सबसे पहले इस शूज की जो फिटिंग है वो ट्रू टू साइज है, यानी कि 7 साइज के लिए ये 7 नंबर शूज लेंथ में ओके है। बट इसका जो अपर वो पैरों को टाइटली कवर कर रहा है। मतलब चलते या दौड़ते वक्त ऐसा बिल्कुल भी नहीं फील हो रहा है कि पैरों की जो उंगलियां हैं वो टो एरिया में टच हो रही है। बट इनस्टेप एंड वेस्ट एरिया, यानी कि यहाँ वाला जो एरिया है यहाँ पर आपको प्रॉपरली फील होगा कि इसका जो अपर है वो पैरों को प्रेस कर रहा है। तो ये वाला जो इशू है वो आपको फील हो सकता है। बट अगर आपका पैर ब्रॉड है तो ये चीज 100% आपको प्रॉब्लम क्रिएट करके देगी। दूसरा, इस शूज को रनिंग के पर्सपेक्टिव से यूज करते टाइम इस शूज की जो स्टेबिलिटी है वो अच्छी मिल रही है। साथ में इसकी कुशनिंग, हील सपोर्ट, आर्च सपोर्ट भी बेहतर मिल रहा है। बट ब्रेथेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी उतना अच्छा नहीं है जिसकी वजह से इस शूज को बिगिनर लेवल पे 1 से 2 किलोमीटर तक रन किया जा सके। एंड दूसरा रीजन ये भी हो सकता है, इस शूज का जो वेट है वो काफी ज्यादा है तो ये शूज यूज करते वक्त काफी ज्यादा भारी फील होता है। इसके अलावा इस शूज को कैजुअली यूज करते टाइम ऐसा फील होता है कि आपने पैरों में कुछ बांध रखा है क्योंकि इसके अपर की जो फिटिंग है वो थोड़ी सी टाइट है। बट इसके बावजूद भी आप इसको डेली 6 से 7 घंटे तक यूज कर सकते हैं क्योंकि इसका जो वेट है मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा क्योंकि आज के टाइम लोग हैवी वेट वाले भी शूज वियर करना पसंद करते हैं। बाकी शूज को आप बिगिनर लेवल पे जिम या फिर वर्कआउट के लिए यूज करना चाहते हैं
तो आप इस शूज को यूज कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी कंडीशन में आपको सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी की ज़रूरत होती है। तो ये शूज आपको प्रॉपर तरीके से स्टेबिलिटी देने वाला है। मतलब कुल मिला के इस शूज के जो प्रोज एंड कॉन्स है वो आपके पर्पस के ऊपर डिपेंड करने वाले हैं कि आप इस शूज को किस कंडीशन में यूज करने वाले हैं। बाकी इस शूज को लेके जो एक्सपीरियंस है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। अब इस शूज की जो रेटिंग 2.2 है वो ऐसा क्यों है, उसके पीछे क्या रीजन हो सकते हैं जो मुझे लगते हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। साथ ही साथ इस शूज को लेके मेरा सजेशन क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहला रीजन ये है कि इस शूज की जो मार्केटिंग है वो काफी गलत तरीके से किया गया है ब्रांड की तरफ से। मतलब ये रनिंग शूज के पैरामीटर को फुलफिल करता ही नहीं है। मेरा मानना ये है कि ब्रांड अगर इसको एज अ कैजुअल वियर शूज हाईलाइट करता ई कॉम वेबसाइट पे तो इसकी जो रेटिंग है वो अराउंड 4 के आसपास होने वाली थी। बाकी मेरा सजेशन आपके लिए यही है कि इस शूज को आप रनिंग पर्सपेक्टिव से बिल्कुल भी यूज ना करें। दूसरा रीजन है इस शूज का सेलिंग प्राइस, जो कि एमएनसी ब्रांड से भी ज्यादा है। मतलब नाइकी, एडिडास, प्यूमा इंडिया में 2000 बजट में अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं और एशियन ने इस शूज को 3200 रुपए में लॉन्च किया है। या फिर प्रोडक्ट उस लायक होना चाहिए ताकि कस्टमर उतना पैसा पे कर सके उस क्वालिटी के लिए। बाकी मेरा आपके लिए सजेशन यही है कि आप इस शूज को मैक्स टू मैक्स 1500 बजट तक ही ले सकते हैं। अदरवाइज बहुत सारे ऐसे शूज के ऑप्शंस हैं जिनके साथ आप जा सकते हैं। उनमें से कुछ शूज का रिव्यू हमने इस चैनल पे कर भी रखा है जिनको आप चेकआउट कर सकते हैं। तीसरा रीजन जो मुझे समझ आ रहा है कि आज के टाइम पे लोग जो है उनको डिस्काउंट की लत लग चुकी है। खासकर रेड टेप जब से मार्केट में आया अपना 70% डिस्काउंट लेके, यहाँ पर एशियन केवल 1% डिस्काउंट दे रहा है। तो यहाँ पर एशियन को कुछ ना कुछ करना होगा, बिकॉज डिस्काउंट इज द फैंटेसी ऑफ मास मार्केट। तो ये थे कुछ मेजर पॉइंट्स जिनकी वजह से इस शूज की जो रेटिंग है वो 2.2 के आसपास ही है। बाकी मेरा सजेशन यही है कि आप इस शूज को नॉर्मली यूज करना चाहते हैं 6 से 8 महीना, तो मैक्सिमम 1500 बजट तक आप ले सकते हैं। नो फिल्टर, नो ब्रांड ड्रामा, जस्ट रियल ओपिनियन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो ऐसा शूज लेने में फंस जाते हैं, ताकि उनकी हेल्प हो सके। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में एक नए शूज के साथ। तब तक आप ये दोनों वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर रिव्यू वीडियोस हर वीकली आपको मिलती रहती है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस।